चूंकि चुनाव है, इसीलिए अभी सियासी पकवान को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जनता की नब्ज को समझने के लिए रेडर की इलेक्शन राइड शहीद ढींगरा पार्क जा पहुंची। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 सालों में काम, वो उनके विधायक हैं यहाँ पर, वो अच्छा काम नहीं किया कोई। अच्छा काम नहीं किए हैं। नाले वाले जब बहुत गंदगी है यहाँ, चारों तरफ गंदगी है। ये मेरे ख्याल से जब से केजरीवाल जी आए ना, कुछ हुआ ही नहीं है, वैसे वैसे छोड़ रखा है। यहाँ का एमएलए पार्षद सब वैसे ही हैं। सेटिस्फाई नहीं है हम। शहीद ढींगरा पार्क में महिलाएं मौजूद थीं, इसीलिए हमने उनके मन को टटोला। महिलाओं से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महिलाओं की सेफ्टी है सबसे बड़ा मुद्दा, उनकी एजुकेशन। ये बताएं, फिर कौन सी पार्टी आपको लगता है कि महिलाओं को सुरक्षा दे पाए? दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ हूँ। मुद्दा तो ये सफाई का ही है, बाकी सब चीज़ ठीक हो ही रही है। शिवचरण गोयल जी यहाँ से जीतेंगे, आप पार्टी के भी जीतेंगे। अच्छा काम किया है। हाँ जी, हाँ जी। इस हाई प्रोफाइल सीट में कई बड़े बाजार हैं। मोतीनगर मार्केट और कीर्तिनगर में तो हर रोज करोड़ों का कारोबार होता है। वैसे तो मोतीनगर में कई बड़े बड़े बाजार हैं, लेकिन मोतीनगर के एक हिस्से में कीर्तिनगर, जो सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों तक में मशहूर है। यहाँ पर जो फर्नीचर बनाए जाते हैं देश के कोने कोने में और कई दूसरे देशों में भी लेकर जाते हैं। लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए भारी तादाद में आते हैं। शायद यही वजह है कि दिल्ली सरकार की ओर से इसे उन 5 मार्केट में शामिल किया गया है जिनके पुनरुद्धार की योजना बनाई गई है। लेकिन इसको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, ये बड़ा सवाल है। जून 2022 में तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कीर्तिनगर फर्नीचर हब को विश्व स्तरीय बाजार के रूप में विकसित करने का दावा किया था। लेकिन हकीकत क्या रही, कारोबारियों से सुनिए। कौन कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की जाती है? यहाँ सागवान लकड़ी में प्योर बनी जाती है। कहाँ से लोग आते हैं खरीदारी? यहाँ के यूपी, बिहार, बहुत दूर दूर तक लोग आते हैं यहाँ। तो यहाँ पर अच्छी बिक्री होती है? हाँ, अच्छी होती है। सबसे बड़ा मुद्दा कीर्तिनगर इलाके का क्या है? मैम, कुछ दिनों से पानी की समस्याएं हैं जो मेन है, और थोड़ा साफ सफाई की। बाद बाकी वैसे कोई समस्याएं हैं नहीं मार्केट में। केजरीवाल जी के सरकार में एक भी बाथरूम यहाँ जो बने थे, एक भी सफाई नहीं है। इस पार्क में है, वो भी बंद कर दिया गया। न तो लेबर के लिए है, न तो आम आदमी के लिए है। वो आदमी जाए तो जाए कहाँ। देश भर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों लोगों के लिए शौचालय और सार्वजनिक टॉयलेट बनाए गए, लेकिन कारोबारी इलाके में शौचालय का न होना इन लोगों को परेशान करता है। फर्नीचर बनाने के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी होती है वो होती है जो पेड़ को सहारा देती है। लेकिन आम जनता यहाँ पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी को देगी सहारा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आइए चलते हैं लोगों के पास, करते हैं मुद्दों की पड़ताल। अमनदीप सिंह चौधरी हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा है कि मैं तो सच ही बोलूंगा। अब बताइए, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि बेहतर है कीर्तिनगर के लिए, मोतीनगर? पार्टी तो देखो सारी बेहतर है, बट जो देश की स्थिति या देश का जो अभी फिलहाल चल रहा है, वो कुछ ने कहा कि रोजगार देंगे बट मिला नहीं, कुछ ने कहा 15 लाख भी देंगे, मिला नहीं, कुछ ने कहा फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ। तो ठीक है, कोई जो काम करेगा उसके साथ जनता तो ऑलवेज रहेगी। काम कौन कर रहा है? यहाँ पर 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के विधायक हैं। काम किया है उन्होंने इलाके में? हाँ बिल्कुल, काम तो हुए हैं। अभी ये बताइए, इलाके में किस पार्टी का जोर? आप ही पार्टी का जोर है। आपका लग रहा है जोर है? हाँ जी। यहाँ के नागरिकों की समस्याएं सुनने के बाद मोतीनगर के जो असल मुद्दे हैं, उनमें सड़क में गड्ढे, ट्रैफिक जाम, गंदे पानी की सप्लाई, स्वच्छता और सुरक्षा हैं। भले ही ये हाई प्रोफाइल सीट हो, लेकिन स्लम मतदाताओं का असर ज्यादा है। दलितों की संख्या भी 11% से ज्यादा है। इसीलिए इस सीट पर झुग्गी वालों को पक्का मकान, साफ पानी का मुद्दा भी ज्यादा प्रभावित करता है। झुग्गी झोपड़ी कच्ची आबादी जहाँ जहाँ है, ये स्वाभिमान अपार्टमेंट की फोटो लेकर के जाइए और हर झुग्गी झोपड़ी को बताइए कि मोदी की गारंटी है, आपको भी ऐसा ही पक्का मकान मिलेगा। केंद्र सरकार जमीन दे,
दिल्ली सरकार उस पर घर बनवा दे और सभी सफाई कर्मचारी जब तक रिटायर हों तो रिटायरमेंट में उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए घर उन लोगों को मिल जाए। इन मुद्दों पर जनता किसकी बात सुनेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन 2024 लोकसभा के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी था। ये सीट नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आती है। मोतीनगर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार बासुरी स्वराज को 59,648 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 40,259 मत ही गए थे। यानी इस सीट से बीजेपी को 19,389 वोट ज्यादा मिले थे। लेकिन इस बार की स्थिति क्या रहेगी, ये सवाल बड़ा है। मोतीनगर में जीत की माला किसके गले में जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आपको बताते चले, भारत और पाकिस्तान बंटवारे के वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में सिख, पंजाबी और हिंदू वोटर आकर बस गए थे, जिसके कारण मोतीनगर के एक हिस्से को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त में किसका पलड़ा रहेगा भारी, यहाँ की बड़ी आबादी किसके पक्ष में जाती है। अब तक हुए 8 विधानसभा चुनाव में 6 बार भारतीय जनता पार्टी तो 2 बार आम आदमी पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी का हाथ खाली का खाली रह गया। लेकिन इस बार की क्या रहेगी परिस्थिति, उस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन आदित्य चौहान और राजेश मीणा के साथ चित्रा त्रिपाठी, मोतीनगर, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।